हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री विद जय हिंद में स्वागत करता हूं। आज हम दलहनी फसलों में चना की बात करेंगे, जो कि इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है साइसस एरेटिनम। ठीक है, जो इसका बोटेनिकल नेम होता है साइसस एरेटिनम होता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा नेम होता है जो ये है देसी चना का, और जो काबुली चना का होता है जिसे हम सफ़ेद चना भी बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम होता है साइसस काबुलियम। ठीक है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस जो इसका है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया है। ओरिजिन प्लेस इसका दक्षिण पश्चिम एशिया है। ठीक है, और इसमें 2n = 14 और 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसकी जो फैमिली है और लेग्यूमिनेसी है। ठीक, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यह है भारत। ठीक है, सबसे पहले भारत आता है, फिर कर्नाटक आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान, बिहार में आदि में की जाती है। ठीक है, इतने स्टेट में ये की जाती है। ठीक, और आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं जो इसकी क्लाइमेट है। आगे हम जलवायु की बात करते हैं, जो कि यह एक शुष्क और ठंड जलवायु की फसल है। कौन सी है दोस्तों? शुष्क और एक ठंड जलवायु की फसल है। ठीक, और इसे रबी में उगाया जाता है। कब इसे उगाया जाता है? इसे रबी में उगाया जाता है। इसे रबी में उगाया जाता है। ठीक है, और जो मध्यम वर्षा होती है उसकी 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 60 से 90 वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं कि खेती के लिए जो तापमान होता है, खेती के लिए जो तापमान, चने की खेती के लिए जो तापमान है वह 24 से 30। ठीक है, इसकी खेती के लिए जो तापमान होता है 24 से 30 होना चाहिए। ठीक है, और जो फसल में दाना बनते समय, जैसे चने में जब दाना बन रहा हो, ठीक है, तो इसमें इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वह होना चाहिए 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो सबसे अधिक टेम्परेचर होता है इसका, तो 30 से अधिक तापमान हानिकारक होता है। ठीक है, 30 से अधिक तापमान हानिकारक होता है, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, और यह है कि पाला तथा ओला पड़ने से पैदावार में कमी होती, पाला और ओला पड़ने से पैदावार में कमी होती है दोस्तों। और जो इसकी सॉइल है, तो सॉइल जो होती है इसकी सॉइल, तो दोमट भूमियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जैसे इसके लिए जो दोमट मिट्टी है सुटेबल मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि जो इसका जो पीएच मान होता है वो 6 to 7.5 होना चाहिए। इसका जो सॉइल का जो पीएच मान होता है वह 6 to 7.5 होना चाहिए। ठीक है, उचित जल धारण वाली क्षमता उचित रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो भूमि की तैयारी होती है। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन। ठीक है, तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, एक जुताई जो इसकी होती है, जैसे पहले हम पढ़ लेते हैं। असिंचित क्षेत्रों में मानसून शुरुआत जो शुरू होने के पूर्व गहरी जुताई करने से रबी के लिए भी नमी का संरक्षण होता है। खरीफ की फसल कटने के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 जुताई देसी हल से की जाती हैं, और फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लिया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी सुरक्षित रहती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन कौन से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, क्या है दोस्तों? एक जुताई यहाँ पे लिखा है गहरी जुताई करने से। हाँ, एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से। ठीक है, तथा दो जुताई देसी हल से करनी चाहिए। यही 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो इसमें है चना। चना की 2 प्रमुख जातियां हैं। मैंने आपको पहले बता चुका है कि एक जो होता है उसका नाम जो देसी चना होता है उसको साइसस एरिटिनम कहते हैं,
और जो काबुली चना या सफ़ेद चना होता है उसे साइसस काबुलियम कहते हैं, ठीक है। और जो ये लिखा भी है यही, ठीक है। और इसे हम साइसस साइसस अरेटिनम जो होता है इसको हम भूरा या देसी चना कहते हैं, ठीक है। और जो काबुली चना होता है इसे सफ़ेद, ठीक, सफ़ेद या काबुली चना दोनों बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। जो वैरायटीज़ हैं, वैभव है, जो वैभव है ये कितने दिन में तैयार हो जाए, तो वैभव जो वैरायटी होती है यह दोस्तों 110 से 115 डेज़ में तैयार हो जाती है। 110 से 15 डेज़ में तैयार हो जाती है, ठीक है। 110 से 115 डेज़ में तैयार हो। और एक है ग्वालियर टू, जो कि ग्वालियर टू है दोस्तों 125 डेज़ में तैयार होती है। इसका जो ड्यूरेशन है 125 दिन का है। उज्जैन 21 का जो ड्यूरेशन है यह है 115 का, ठीक। और उज्जैन 24 का जो ड्यूरेशन है 123 डेज़ का है, ठीक है। टाइप 3 का 125 डेज़ का है। JG 62 का जो है 110 से 120 ड्यूरेशन टाइम है, ठीक है। ये सब वैरायटी हो गई आपकी। और हम सीड रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो देसी चना की सीड रेट होती है 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्या दोस्तों होती है? सीड रेट की हम जो बात करते हैं तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और काबुली चना की जो होती है, ठीक, सफ़ेद चना की जो होती है तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा गलत है, 1200 यहाँ पे 120 होगा, ठीक है। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है दोस्तों। और साथ में हम इसकी बात कर लेते हैं, चना एक C3 प्लांट है। क्या है दोस्तों? C3। चना एक C3 प्लांट है, ठीक। ये क्वेश्चन देख लेना ध्यान देके, ठीक है। और हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो सीड पाया जाता है, इसमें जो चने के फल को, हाँ, चने के फल को दोस्तों पोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोड। चने के फल को पोड बोलते हैं, ठीक दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो इसमें सीड ट्रीटमेंट होता है, ठीक, बीजोपचार होता है जिसे हम कहते हैं। तो थायराम होता है तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। क्या है दोस्तों? थायराम जो है, इसमें थायराम है ये 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए, ठीक। और इसमें जो दूसरा होता है तो राइजोबियम कल्चर जो है, इसमें राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें बीज बोने की विधि होती है, बुआई सोइंग मेथड जो होता है, तो छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, कुंड से मतलब, और सीड ड्रिल से, ठीक है। इसमें सीड ड्रिल से भी बो सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि यह एक दीर्घ प्रादीप्तकालीन पौधा है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट है। यह एक लॉन्ग डे प्लांट है। जो चना है चना एक लॉन्ग डे प्लांट है, पौधा है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंचाई की। जो इसका इरिगेशन है तो प्री फ्लावरिंग, ठीक है। प्री फ्लावरिंग में 45 दिन बाद कर लेते हैं। जो पहली सिंचाई होती है फूल आने के पहले, वो 45 डेज पे करते हैं। और पॉड डेवलपमेंट में 75 दिन बाद करते हैं, ठीक है, 75 डेज। और इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चने में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख खाली फ्लैश पड़ा है, ठीक है। जो भारत में चना प्रमुख दाल वाली फसल है। देखो भारत में चना जो है, क्या है दोस्तों? भारत में चना प्रमुख दाल वाली फसल है। प्रमुख दाल वाली फसल है।
दाल वाली फसल है, ठीक है, प्रमुख दाल वाली फसल है, ठीक। और इसके बाद में क्या आता है? अरहर। इसके बाद में अरहर है। पहले भारत में मुख्य फसल जो प्रमुख फसल है वह चना है, इसके बाद में अरहर आता। पहले पे, रुको दोस्त, हाँ, पहले पे क्या है? चना, और दूसरे पे अरहर। क्या है दोस्तों? अरहर, ठीक दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि चने में प्रोटीन, हाँ, चने में प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो चने में 21% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 21% प्रोटीन पाई जाती है। 21% चने में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। आगे हम खरपतवार की बात कर लेते हैं, वीट कंट्रोल की। तो इसमें जो पहला होता है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। चना फसल में बोने के 30 से 60 दिन तक खरपतवार हानि पहुंचाते हैं। कितने दिन तक? 30 से 60 दिन तक हानि पहुंचाते हैं। समय पर खरपतवार नियंत्रण न करने पर 40 से 50% तक नुकसान, मतलब उत्पादन में कमी हो सकती है, ठीक है। खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई 30 दिन बाद एवं दूसरी 60 दिन बाद करनी चाहिए, ठीक। तो इसमें हम जो 30 से, इसके कब करनी चाहिए, ठीक है। तो 30 से 60 दिन तक खरपतवार अधिक हानि पहुंचाते हैं। कितने दिन तक? 30 से 60 दिन तक अधिक हानि पहुंचाते हैं, ठीक। 30 से 60 दिन तक अधिक हानि पहुंचाते हैं। उपज में कितनी कमी आती है, ठीक है। तो उपज में 40 से 50% की कमी आती है, ठीक है। और जो इसमें है कीट नियंत्रण जो है उसकी बात करते हैं। कटुआ कीट तथा फली वेधक चने की फसल के प्रमुख कीट हैं। निचले क्षेत्रों में चने में कटवार्म द्वारा भयंकर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोवाइफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो एक कीट होता है कंडुआ कीट, ठीक है, तथा फली वेधक चने की फसल के प्रमुख कीट हैं, ठीक है। यह एक प्रमुख फसल जो कटवार्म द्वारा भयंकर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए, तो इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? तो क्लोरोवाइफास कितना होना चाहिए? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो चने में पॉड बोरर भी भयंकर एक बीमारी कीट है, ठीक है। जो पॉड बोरर है यह भी चने का एक भयंकर कीट है, जिसका प्रकोप फली में दाना बनते समय अधिक होता है। इसका प्रकोप कब होता है? जब फली में दाना बनते टाइम, ठीक है। इसका नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास, ठीक है। इसका कब करना चाहिए? मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करना चाहिए। मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो रेसिस्टेंट वैरायटी होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि बीज की बुआई, रोग नियंत्रक हैं, डिजीज़, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो बीज की बुआई अपेक्षाकृत गहरी, कितनी गहरी होनी चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। बीज की बुआई करनी चाहिए 8 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो बुआई अक्टूबर से पहले नहीं करनी चाहिए। रोग से, डिजीज़ से बचाने के लिए हमें अक्टूबर से पहले नहीं करनी चाहिए। बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम, ये दोस्तों 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। कार्बेंडाजिम से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से दर से उपचारित करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे जो इसकी है टॉपिंग है, एक इसमें टॉपिंग और निपिंग सेम होता है दोस्तों। जो इसमें टॉपिंग की बात करते हैं या निपिंग की बात करते हैं, निपिंग में दोस्तों ये होता है कि निपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है
देखो दोस्तों, निपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुआई के 30 से 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 30 से दोस्तों 40 दिन बाद शीर्ष कलिकाओं को निकाल लिया जाता है। 30 से 40 दिन बाद जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं उनको निकाल लिया जाता है, ठीक, जिसमें पौधे की शीर्ष वृद्धि रुक कर पार्श्व मतलब साइड वाली, ठीक है, शाखाओं की वृद्धि होने लगती है और अधिक पोड बनते हैं, ठीक है, अधिक इसमें दाने बनने लगते हैं, ठीक, अधिक पैदावार होती है। इसीलिए इसे हम इसमें चने में निपिंग करते हैं। निपिंग या टॉपिंग सेम होता है दोस्तों, और यह भेड़ के झुंड से किया जा सकता है। निपिंग जो होता है यह भेड़ के झुंड से किया जा सकता है, ठीक दोस्तों, ठीक। हाँ, आगे हम बात करते हैं, पढ़ भी लेते हैं। चने में शीर्ष शाखाएं तोड़ने, ठीक है, तोड़ने से पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाते हैं। और इसमें निपिंग कब करते हैं? जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाते हैं, ठीक है। खुटाई का कार्य करना चाहिए। ऐसे करने से शाखाएं अधिक बनती हैं तथा प्रति पौधा कुल व फलियां, फूल या फलियां की संख्या बढ़ जाती है। चने की पत्तियां को भाजी के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब बनाने के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। और जो इसमें होता है, हाँ, इसमें हम बात करते हैं कि जो फसल क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, तो चने का जो है तो चना गेहूँ, ठीक है, डैश गेहूँ, और जो होता है तो इसका अनुपात कितना होता है? 1.1 होता है। कितना अनुपात होता है? 1.1 होता है, इसका अनुपात 1.1 होता है। और चना और अलसी का जो अनुपात होता है वह 4 बता रहा हूँ, 4:1 होता है। और यहाँ पे कितना होता है? 1:1 होता है, ठीक दोस्तों। आगे बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। जो इसमें हार्वेस्टिंग एंड ट्रेसिंग होते हैं तो चने की, ठीक है, कटाई, तो चने की फसल 120 से 150 दिन में पकती है। सीधी बात, चने की फसल कब पकती है? 120 से 150 दिन में पक जाती है चने की फसल। अधिक सूख जाने पर फलियां झड़ने लगती हैं, ठीक, इसलिए फसल की कटाई उचित समय पर करें एवं खलिहान में अच्छी तरह से सुखाकर राई करें, ठीक है। तो इसकी फसल कब पकती है? 120 से 150 दिन में पक जाती है, तभी इसकी कटाई करनी चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं उपज की बात करते हैं और यील्ड एंड स्टोरेज की। तो चने की शुद्ध जो फसल होती है उसमें 20 से 25 कुंटल उपज होती है, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। जो काबुली चना होता है, काबुली चने की पैदावार जो होती है देसी चने की अपेक्षा कम होती है। जो काबुली चना होता है देसी चने की अपेक्षा कम होती है दोस्तों, ठीक। और चने के बीज को अच्छी तरह सुखाकर जब इसमें 10 से 12% नमी रह जाती है भंडारित करते हैं। स्टोरेज टाइम इसमें नमी 10 से 12% होती है, ठीक है। कितनी होती है दोस्तों? 10 से 12% नमी होती है, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।